एक ज़माना था जब ग्रेजुएशन के बेसिस पे हमें जॉब्स मिल जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर साल 80 से 90 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से जॉब्स मिल पाती हैं सिर्फ 45% लोगों को। आज के जॉब मार्केट में ये चीज़ प्रूवन है कि डिग्रीज आर डेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं करियर, जॉब्स और आपके फ्यूचर के रोड मैप्स की। इस वीडियो में हम 7 स्किल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपको सक्सेसफुल कर सकती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये डिग्री का बबल क्यों फट रहा है एंड व्हाई डिग्रीज आर डाइंग। पहले कंपनीज डिग्री के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती थी, बट अब कंपनीज लाइक गूगल, IBM, असेंचर, TCS ये सब ओपनली बोल रहे हैं कि वी डोंट केयर अबाउट योर डिग्री, वी केयर अबाउट योर स्किल्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी ऑटोमेशन और AI की वजह से, लेकिन उसी टाइम पे 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी और उन जॉब्स में एंट्री लेने के लिए डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की डिमांड होंगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आज के ज़माने में जॉब टाइटल्स चेंज हो रहे हैं। 10 साल पहले डेटा साइंटिस्ट नेम से रोल बहुत ही रेयर था, बट आज वो टॉप हाई पेइंग करियर ऑप्शंस में से है। और उन्हीं ऑप्शंस में से जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब हाई पेड करियर ऑप्शंस हैं। और इन करियर में एंट्री लेने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एंड प्रूवन स्किल्स। तो अगर मैं एक UI/UX डिज़ाइनर को हायर करती हूँ तो मुझे मैटर नहीं करता कि उन्होंने कहाँ से डिग्री ली है। मैटर करता है कि क्या उनके पास वो स्किल्स हैं कि वो मेरी कंपनी के डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट कर सके, जिससे मेरा बिजनेस भी ग्रो हो सके। वहीं अगर मुझे एक मार्केटिंग पर्सन को हायर करना हो तो ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने MBA की है कि नहीं करी है। मैटर करता है कि क्या उन्होंने प्रीवियसली किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम किया है जिस पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज या फिर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ROI इंक्रीज किया हो या फिर बिजनेस को ग्रोथ दिलवाई हो। तो सिंपल सी बात है कि आज एम्प्लॉयर्स देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास कुछ प्रूवन रिजल्ट या फिर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है जिससे ये प्रूव होता है कि आपने या तो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के थ्रू या फिर इंटर्नशिप के थ्रू आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे एक्चुअल में रिजल्ट्स आए हैं। तो ये चीज़ सिंपल है कि अब आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपकी डिग्री। डिग्री लेना गलत नहीं है, उन पर रिलाय करना गलत है, क्योंकि असली ग्रोथ और असली सिक्योरिटी आपको स्किल से ही मिलेगी। तो अगर आप अपने करियर को फ्यूचर रेडी या फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हो तो आज से ही स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो। तो सवाल है कि अगर डिग्री ही सब कुछ नहीं है तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। 7 स्किल्स जिनसे आप अपने करियर को 2x कर सकते हो इवन विदाउट अ फैंसी डिग्री। आज हर एम्प्लॉयर एक ऐसा एम्प्लॉय चाहता है जो कि एक्सक्यूजेस ना दे बल्कि सॉल्यूशन ला के दे। अब एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है कि अगर उन्होंने आपको कोई प्रॉब्लम दी है तो आप उसको कितना जल्दी और इफेक्टिवली उसका सॉल्यूशन निकाल के दे सकते हो। और यहीं पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ओनरशिप। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप उसको 0 से लेके एंड तक आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, तो यहीं से एम्प्लॉयर के माइंड में आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार इस पर्सन को आप कोई भी काम दोगे ना तो ये अपना 100% ही देगा। ये स्किल आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है। स्किल नंबर 2 आती है सेल्फ लर्निंग एबिलिटी। अब हमें पता है कि AI का टाइम चल रहा है, तो हर 3 महीने में ना कुछ चेंज होता रहता है, नए नए टूल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका लर्निंग बटन जो है वो ऑन नहीं है, कुछ भी नया आता है और आप बहुत बाद में उसको सोचते हो कि यार अब सीख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप में ये स्किल है कि जैसे ही कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो आपका फर्स्ट माइंड ही यही जाता है कि इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आप एकदम सही जा रहे हो। तो ये स्किल आप में होनी चाहिए। और हर एम्प्लॉयर को ना ऐसा ही पर्सन चाहिए जो अपने आप को अप टू डेट रखे, ना कि वेट करे कि कोई और उनको सिखा दे। स्किल नंबर 3 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करो, बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज़ करो तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। इसका मतलब है कि चाहे वो टेक्स्ट हो, मेल हो, कॉल हो, वीडियो हो, आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। चाहे वो कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको समझाना आना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पर्सन होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इस टाइप के पर्सन को ना एकदम टू द पॉइंट बात चाहिए होती है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर्ड में। तो उनको आप उन्हीं के हिसाब से आप बताओ। और अगर कोई पर्सन है जिसको बहुत डिटेल चाहिए होती है, एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो उनको आप उनकी तरह ही प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताओ। अब स्किल नंबर 4 है पोर्टफोलियो थिंकिंग। आज के टाइम पे रेज्यूमे एक पेज ही है, पोर्टफोलियो आपका असली प्रूफ है कि आप काम करना जानते हो।
एम्प्लॉयर्स ये नहीं देखना चाहते कि आपने कितने सर्टिफिकेट्स करे हैं, आपने कितने टेस्ट दिए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जो भी काम किया है, आपका जो भी पोर्टफोलियो है, उसमें आपने क्या रिजल्ट आप लेके आए। तो चाहे आप कोडर हो, वीडियो एडिटर हो, यूआईएक्स डिज़ाइनर हो या डेटा साइंटिस्ट हो, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो दिखाने के लिए नहीं है तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप क्लाइंट ब्रीफ जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लोगो डिज़ाइनर हो तो फेक क्लाइंट ब्रीफ करके वेबसाइट है, वहाँ से आपको पूरा डेक मिल जाएगा कि इस टाइप का आपको लोगो चाहिए। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आप अपना पोर्टफोलियो या डेक बना सकते हो। या फिर अगर आप एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो तो आप कोई भी किसी भी ऐप की आप कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट करो कि ये प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करके आप उसके ऊपर बनाओ, ना कि आप कोई क्लोन ऐप बनाओ। क्योंकि अगर आप क्लोन ऐप बना दोगे तो वो आपको स्टैंड आउट नहीं करेगी। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, देन क्लोन करना या फिर उसको कॉपी करना कि देखो मैंने एज इट इज़ बना दिया। तो फोकस यहाँ पे हमें करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करा। अब स्किल नंबर 5 है एआई टूल्स अडेप्टेबिलिटी। चाहे आप किसी भी करियर में हो, अगर आप अपनी करियर से रिलेटेड जितने भी एआई टूल्स हैं उनमें एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आपके करियर में आप कैसे 1 घंटे के काम को 5 मिनट से कर सकते हो एआई के थ्रू। तो जो लोग एआई यूज़ नहीं करेंगे या अडॉप्ट नहीं करेंगे वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे। अब स्किल नंबर 6 है कोल्ड आउटरीच कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा कि लिंक्डइन पे जब भी कोई न्यू हायरिंग पोस्ट डलती है ना, तो क्या होता है कुछ ही मिनट्स में एकदम 100+ अप्लाई आ जाते हैं वहाँ पे। तो आप स्टैंड आउट कैसे कर पाओगे वहाँ से? तो आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपको रिक्रूटर को डायरेक्ट कोल्ड डीएम या फिर ईमेल करना है, अपना पोर्टफोलियो अटैच करके रिजल्ट दिखा के कि आपने प्रीवियस जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है या आपने कोई फेक क्लाइंट ब्रीफ के हिसाब से आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी और आप क्या रिजल्ट लेके आए, यही आप स्टैंड आउट कर जाओगे फिर। स्किल नंबर 7 है रिजल्ट ड्रिवन थिंकिंग। आज कंपनीज ये देखना चाहती हैं कि क्या आप उनके लिए मेजरेबल रिजल्ट्स ला सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब चैनल आपने 30 डेज में 2x कर दिया, या फिर आपने कोई पोस्ट बनाई थी जिससे इतने साइनअप्स बढ़ गए, या फिर आपने कोई वीडियो एडिट करी जिससे इतने परचेजेस ज़्यादा बढ़ गए। ये चीज़ें रिजल्ट ड्रिवन सोच को दिखाती हैं कि आपने कोई भी चीज़ इसलिए बनाई क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे कि कैसे मैं बेटर पोस्ट, बेटर टेक्स्ट, बेटर कैप्शन, बेटर वीडियो कैसे बनाऊं कि उससे रिजल्ट हमें मिल सके, जो कि है बिजनेस की ग्रोथ। आज के टाइम पे अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और अपने रिजल्ट्स पे काम करते हो तो दुनिया की कोई कंपनी आपको इग्नोर नहीं कर सकती। एंड रिमेंबर, रेज्यूमे आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, पोर्टफोलियो आपका प्रूफ है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपके पास कौन सी स्किल्स ऑलरेडी है और किन स्किल्स पे आप काम करने वाले हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।